हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर वीकली डिस्कशन के एक और वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मई 2025 के सप्ताह नंबर 4 का डिस्कशन करा जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की आपकी इस वीडियो के अंदर आपको कौन कौन से सवाल नजर आएंगे। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24। इसको आप डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आप लोगों के किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ये जो क्लास, ये जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ इस पर उपलब्ध आपके मंथली करंट अफेयर के कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही आपको एक डेली करंट अफेयर का कोर्स भी इस एप्लीकेशन पर नजर आएगा, जिसमें मैं डेली करंट अफेयर के क्विजेस को अपलोड करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें इस पर अवेलेबल हैं। ये आपके जीएस और इंग्लिश के 12-12, 13-13 हजार क्वेश्चन के कलेक्शन के कोर्सेज हैं। यहाँ से खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी आप इन कोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। एसएससी के सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ये है आपका जो मंथली करंट अफेयर का कोर्स है, जिस की पीडीएफ यानी कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको इस कोर्स के अंदर नजर आएगी, और क्विजेस भी। तो चलिए भाई, पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल आपसे पूछता है कि कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो होता है क्या है ना, हमारे देश के अंदर ना मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है, उसकी एक संस्था है जिसको आप सीआरसीसी के नाम से जानते हैं। सीआरसीसी मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेशन। इसने क्या करा था ना, 2023 के अंदर सितंबर के महीने के आसपास एक सर्वे करवाया था। और सर्वे का जो डेटा है वो आपका इस मई के मंथ के अंदर पब्लिश करा गया था। तो इस डेटा के अंदर ये पता लगा कि जो मिजोरम राज्य है वो हमारे देश का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। तो इनके ऐजवाल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर इनके मुख्यमंत्री का नाम सभी को पता है, लालधुहोमा। इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी कि भाई देखो, हमारा जो मिजोरम राज्य है वो पूरे देश का पहला फुली लिटरेट स्टेट बन गया है। अब यहीं से आप लोगों से एक और सवाल पूछा जाएगा कि बताइए, ये हमारे देश का जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फुल्ली जो कि लिटरेट है। तो ये आपका यहाँ पर लद्दाख आंसर करेंगे। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। देखो सवाल है इंपॉर्टेंट। पहली चीज, इसका आयोजन कराया गया मई 20 से लेकर 22 तक। और इसका आयोजन कराया गया है नीदरलैंड के रोटरडैम के अंदर। तो ये एक ग्लोबल इवेंट है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, वो इसके अंदर अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्लान को शोकेस करके नजर आएगी। उन्होंने अपना टारगेट बताया कि भाई देखो, हमारा प्यारा देश भारत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। तो इसको लेकर इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, कहां पर इसका आयोजन हुआ। इसको लेकर पूछा जा सकता है कि इंडिया का इसमें टारगेट इंडिया ने क्या रखा है, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को हम पर ईयर प्रोडक्शन करेंगे। ये इंडिया का टारगेट है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को हरित विकल्प के रूप में बीपैट के बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं? अगर कोई भी हमारे देश का राज्य किसी भी प्रकार की इस तरीके की एक्टिविटी में आपको शामिल नजर आता है, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव चीजों के ऊपर काम करता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है त्रिपुरा राज्य का कमालपुर नगर पंचायत। इसका आप नाम याद रखिएगा। ये त्रिपुरा की नगर पंचायत है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। श्री लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? क्या नाम है? श्री लिली फेस्टिवल। आपके अलग अलग प्रकार के राज्यों के अंदर जो फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट होता है, उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लेते हैं। तो हुआ क्या, इस राज्य के अंदर काफी टाइम से ना वायलेंस चल रहा था, एथनिक वायलेंस, दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज के बीच में। वो कौन कौन सी कम्युनिटी थी? एक तो मैती कम्युनिटी थी, और दूसरी कौन थी? कुकीजो, ठीक है।
कौन से राज्य के अंदर? मणिपुर राज्य के अंदर। तो यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया कि भाई ये जो गैप बन गया इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, वो एक कल्चरल रूप से एक दूसरे के साथ आए, यहाँ पर बात करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलें, इस प्रकार का कोई क्लैश ना देखने के लिए मिले। तो ऐसे जो फेस्टिवल है उनका संबंधित राज्य हमसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इरुला जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखो, अलग अलग जो ट्राइब्स होती है ना, अगर वो आपको चर्चा में सुनने के लिए मिलती हैं तो उनकी लोकेशन हमें याद रख लेनी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको कहा जाता है कुन्नापट्टू के नाम से। तो तमिलनाडु के इस कुन्नापट्टू के अंदर कई सारी जो इरुला ट्राइब की फैमिलीज हैं उनको इवेक्ट कराया गया, क्योंकि उनकी लीगल ओनरशिप वहां पर नहीं थी और वहां पर ये जनरेशन से रह रहे थे। तो इनकी लोकेशन आप नीलगिरी पर्वतों में देखते हैं, नीलगिरी माउंटेन्स में देखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, स्पाइस्ड योजना किस मंत्रालय के तहत क्रियान्वित की जाती है? तो सबसे पहले आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी ये जो स्पाइस है वो क्या चीज है? तो स्पाइस स्टैंड करता है आपका सस्टेनेबिलिटी, मैं यहां पर लिख देता हूं, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो ये स्कीम है स्पाइस स्कीम। तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लीड कर रही होगी, इस पर ध्यान दे रही होगी। तो ये जो स्कीम है ना, इसको यही लोग इम्प्लीमेंट वगैरह कराते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो स्पाइस सेक्टर है हमारे देश का उसको और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके, हमारे देश से जो आपका एक्सपोर्ट किया जाता है वो और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। तो उस पर ये ध्यान देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें आपका इन्वॉल्व रहती है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है? क्या नाम है इसका? पोलावरम प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव है। कौन सी नदी पर है? तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ना, वो भी हाल में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले। कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री? उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री थे, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ये चारों राज्य मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करा गया। ये चार राज्यों का अगर जिक्र हो गया तो सभी लोगों को ये नदी आपकी गोदावरी यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है, इस नदी पर आपका ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव है जिसको हाल में लॉन्च करा जाएगा। बहुत पुराना ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए, महानदी पर है, गोदावरी पर है, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, बताइए किस दिन मनाया जाता है? देखो, हर साल इसको मनाया जाता है मई 22 को। क्या करने के लिए? जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई डायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को एक्शंस लेने चाहिए। इस साल का यानी कि 2025 का इस दिन का यानी कि मई 22 के इस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये आपसे थीम पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इसका थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इनका इस साल का थीम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हो सकता है कि ये जो आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये लोग मनाते हैं, ये पूछ लेंगे कि बताइए कि इसको एक पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट के जरिए इसको फाइनली इन्होंने डिसाइड किया था कि इस दिन को मनाएंगे। चलो उस पर नहीं जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगा फिर। अगला सवाल है स्वॉट। स्वॉट यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? अलग अलग प्रकार की जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करी जाती है ना, उनकी फुल फॉर्म जैसे कि सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, ये एक ज्वाइंट मिशन है। किस किस स्पेस एजेंसी का मिशन है वो हमें याद रखना है। तो इसमें आप नासा और ये CNES यानी कि सेंटर नेशनल्स डी ऑडिट्स स्पेशल्स फ्रेंच स्पेस एजेंसी, इन दोनों का ये ज्वाइंट मिशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। उसका जो काम है वो जो वाटर सरफेस हाइट है उसको मेजर करना, विड्थ को मेजर करना, एलिवेशन को मेजर करना, उस तरीके के काम इसके अंदर करे जाएंगे। काकापो जो हाल ही में खबरों में रहा,
वह उड़ने में असमर्थ तोता किस देश का मूल निवासी है? काकापो। रिसेंटली ये न्यूज में था, ये एक फ्लाइटलेस पैरट है, इसको लेकर पूछ रहे हैं कि ये कौन से देश का नेटिव है। तो हुआ क्या ना, जैसे शोधकर्ता होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा उसका, जस्टस। जस्टस यूनिवर्सिटी जर्मनी की जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन के अंदर इस आपके काकापू की रिकवर किया है। ठीक है, और इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए कुछ कुछ इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। तो ये न्यूजीलैंड का है ये। याद रखिएगा, कल को आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से अगर इस प्रकार के स्पीशीज के नाम पूछ लिए जाते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत में एमएसएमई को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू करी गई योजना का नाम बताइए। एमएसएमई इन इंडिया की इक्विटी सपोर्ट के लिए लॉन्च करी गई स्कीम का नाम ये आपसे पूछ रहे हैं। इसका नाम है एसआरआई फंड स्कीम। याद रखिएगा, उद्देश्य इसके अंदर यही है कि भाई जो लार्ज करते हुए, मतलब जो ऐसे बिजनेस हैं जो ग्रो कर रहे हैं, उन ग्रो करते हुए बिजनेस को लार्ज बिजनेस बनाने के लिए उनको इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड करी जा सके। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्कीम लॉन्च करी है सरकार ने एमएसएमई को लेकर, नाम है इसका श्री फंड स्कीम। ठीक है। चागोस द्वीप समूह जो हाल ही में खबरों में रहा, किस महासागर में स्थित है? ये पहले भी आपका काफी चर्चा में रहा है, चागोस आइलैंड। तो इंडिया ने रिसेंटली वेलकम किया यूनाइटेड किंगडम के एक डिसीजन को कि भाई जो चागोस आइलैंड की सोवरेनिटी है, उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उसको मॉरिशस को वापस दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है जो कि चर्चा में था। और ये जो आपका आइलैंड है, ये आपका इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस देश ने नियालिया तियांगोगेसिस नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज करी है? यार इंपॉर्टेंट है, ये नए प्रकार का बैक्टीरिया खोल दिया है। इसका नाम क्या है? नियालिया टियांगोजेनेसिस इसका नाम है। नाम भी हो सकता है पूछ ले, तो ये चाइना ने इसकी भाई डिस्कवरी करी है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाता है। तो ये जो इनका एक स्पेस स्टेशन है स्टियांगोंग करके, इनका एक स्पेस स्टेशन है, और वहां पर इस नए आपके स्पीशीज को इन्होंने उसकी हेल्प से इसको खोजा है। ठीक है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 को इनॉग्रेशन को लेकर ये आपसे जगह पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य के अंदर होगा, लेकिन ये दिल्ली के अंदर आयोजन करा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समिट को। इसमें यही है कि भाई टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस हमारी होनी चाहिए, जो माइस्ट का अनरेस्ट होता है उसको लेकर हमारी टॉलरेंस जीरो होनी चाहिए। तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन कराया गया। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नागरहोल टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं, पहले भी इस पर हमने चर्चा करी है। तो हाल ही में क्या हुआ ना, 52 ट्राइबल फैमिलीज, कौन सी ट्राइबल फैमिलीज? जैनो कुरुबा ट्राइबल फैमिलीज, इसको इस आपके टाइगर रिजर्व के अंदर इनके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के थ्रू जो इनके अधिकार थे उसको लेकर बातचीत आपकी चल रही थी। तो एक कर्नाटक राज्य के अंदर लोकेटेड है। कोई भी टाइगर रिजर्व आपका अगर चर्चा में आ जाए करे तो आप एटलीस्ट उसका लोकेशन याद रख लिया करिए। ठीक है। अगला है इंस्पायर योजना किस संगठन की प्रमुख पहल है? किसकी हम बात कर रहे हैं? इंस्पायर स्कीम। इंस्पायर स्कीम्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हाल ही में क्या हुआ, कई सारे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स होते हैं भारत के अंदर, उन्होंने ना कंसर्न अपने उठाए। ठीक है, कि भाई उन्हें जो इंस्पायर के थ्रू फेलोशिप मिलती नहीं चाहिए, वो उनको 8 से 13 महीने से मिल ही नहीं रही है, और इसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है रिसर्च के काम में वो प्रभावित हो रही है। तो ये जो इंस्पायर स्कीम है ना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिजल्ट। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फ्लैगशिप स्कीम है। चर्चा में क्यों थी वो मैंने आप लोगों को बताया। इसको इन्होंने 2008 में लॉन्च किया था। किस संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट को जारी किया? मई 2025 में वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट की पहली स्टेट रिलीज करी गई है, किसके द्वारा करी गई है?
तो भैया ये वाह के द्वारा करी गई है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसमें जितने भी इन्फेक्शन वाले एनिमल डिजीज होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्पीशीज के अंदर फैल रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने डेटा दिया है। तो वो डेटा वगैरह सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर दी हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, वो हमें याद रखना है। ठीक है। केवाल देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? केवाल देव नेशनल पार्क, इस पर लेकर पहले कई बार हमारी चर्चा हुई है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, इसको याद रखिएगा। और काफी टाइम पहले जो महाराजा सूरजमल हुआ करते थे, उनके द्वारा 19th सेंचुरी में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS किस संगठन द्वारा शुरू करी गई है? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप करा गया है? तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल चाइना से, ब्राजील से, मैक्सिको से, स्पेन से, उनको रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबली इस GIAHS के अंतर्गत। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको 2002 में स्थापित करा गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च करी गई, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में आया एलिसेला गिंगेटिया क्या है? एलिसेलिया गिंगेटिया, बताइए दिए गए 4 विकल्प में से क्या है? तो एक रिसर्च सामने आई, उसने बताया कि एक रेयर जाइंट श्रिम्प जिसका नाम है एलिसेला गिंगेटिया, इसको 59% ऑफ ओशियन वर्ल्ड के जो है उसमें पाया जाता है। तो ये एक एम्फीपॉड क्रस्टेशियन है जो कि आपका चर्चा में है। ये लार्जेस्ट जितने भी डीप सी एम्फीपॉड्स होते हैं ना, जिनको रिकॉर्ड करा जाता है, उसमें ये आपका शामिल है। बहुत रेयर होते हैं ये। तो इनको अभी रिसर्च में देखा गया कि ये आपके 59% ऑफ वर्ल्ड के ओशन में पाए जाते हैं। तो सवाल पूछ लिया जा सकता है इसको लेकर। कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो पहले तो गुजरात और कर्नाटक के द्वारा ये जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है स्पेस को लेकर, इसको अप्रूव किया गया और अब आपका तीसरा राज्य बन गया इसमें तमिलनाडु। ठीक है। तो इसको हमारा इसरो होस्ट करता है, जिसमें वो इसरो के जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं महेंद्रगिरी के अंदर, उसको वो क्या करते हैं, फैसिलिटीज उसकी देते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट ऐसी बातें स्पेस को लेकर जब सामने आती हैं तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित करी गई है? मिनुटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने वाली कंट्री का आपको नाम बताना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है ना, उन्होंने इसको अभी हाल ही में कंडक्ट किया था। ये एक न्यूक्लियर केपेबल आपकी मिसाइल है जो कि पूरे अर्थ के कहीं भी भाग में आपका वार कर सकती है। तो ये USA के द्वारा विकसित करी गई है, याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा। चलिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में कैलिफेरा सिनोफ्रकाटा नामक डैम्स सेल्फी की एक नई प्रजाति की खोज करी है? यार ये ना एक डैम्स फ्लाई है जिसकी खोज करी गई है। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर जी ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे क्या? अब यार ये बायोडायवर्सिटी रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी डिस्कवरी करी गई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? एशियान समिट 2025 की 46 जो समिट है उसको होस्ट करने वाली कंट्री का नाम क्या है? वो है मलेशिया। तो याद रखेंगे मलेशिया के कहां पर हो रहा है ये? बोला लामपुर में इसका आयोजन कराया जा रहा है 26 मई से लेकर 27 मई तक। ठीक है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित करी गई है? भारत फोरकास्ट सिस्टम को कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप करा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IITM पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा इसको विकसित करा गया है। इसमें जो वेदर को लेकर प्रोडिक्शंस होती हैं उसको इंप्रूव करने पर इन्होंने ध्यान दिया है। किलाउआ ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में रहा, बताइए कि कौन से देशों में ये लोकेटेड है? क्या नाम है इसका? कियालवा वोल्केनो। तो ये आपका बड़ा आइलैंड है, अभी हाल ही में ये इरप्ट हो गया था। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स के जो
हुआई द्वीप है, वहां पर ये आपका पड़ता है। तो जो ये जो वोल्केनो वगैरह इरप्ट होते रहते हैं, काफी लोगों को प्रभावित करते हैं, तो ये चर्चा में आ जाते हैं, इनकी लोकेशन हमसे पूछ ली जाती है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय की पहल है? नैप्स यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इनिशिएटिव है इन चार में से किसका? तो हाल ही में क्या हुआ ना, 38th मीटिंग इस सीएसी, सीएसी मतलब जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है, उसकी आपकी आयोजन कराई गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट वाले जो हैं वो आपके शामिल थे। तो ये इन्हीं के अंतर्गत काम करती है। इसमें यही है कि भाई आपका फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए जितने भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। इसको कब लॉन्च करा गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। 2016 में इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है। नौवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का विषय क्या है? नाइन्थ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के थीम के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्होंने इस आपके कांग्रेस का एक प्रकार से उद्घाटन किया, और इसका जो थीम है वो है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये इसका थीम है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस ब्रह्मपुत्र किस प्रकार का नौसैनिक पोत है? कभी भी किसी भी प्रकार का अगर आपको इंडियन नेवी का कोई भी फ्रिगेट नजर आए तो उसको लेकर चर्चा याद रखनी है। ये है आपका आईएनएस ब्रह्मपुत्र। ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये जो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए के अंदर इन्होंने दिया है। तो ये डैमेज हो गया था आपका लास्ट साल, और ये आपका इसलिए चर्चा में था। इस संस्थान ने स्पेक्ट्रल फंक्शन का उपयोग करके क्वांटम सामग्रियों में टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट का पता लगाने के लिए एक नई विधि का खोज किया है। उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जिन्होंने डिस्कवर किया एक नया मेथड सो दैट के वो डिटेक्ट कर पाए टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट क्वांटम मटेरियल्स के अंदर स्पेक्ट्रल फंक्शंस का यूज करके। तो इसमें आपको आरआरआई बेंगलुरु का नाम याद रखना है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करते हैं। इन्होंने ये एक नया मेथड को यहाँ पर डिटेक्ट करने का कि भाई इन वेरिएंट्स जो क्वांटम मटेरियल्स के अंदर होते हैं उसका आपका पता लगाया स्पेक्ट्रल फंक्शन का यूज करके। ठीक है। तो ये डिस्कशन था यार हमारे मई के 4th वीक का करंट अफेयर का। सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robin SIRG। आप इस पर मुझे मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। इसमें इतना रखता है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।